ना। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सभी का एक बार नाम हो जाए। सुप्रिया है, अमन है, अनिल है, प्रीति है, नंदनी है, विपुल जी है, सलमान है, इसके बाद साक्षी गौतम जी हैं, सचिन कुमार जी हैं, आकाश जी हैं, शंभू कुमार है, शंभू जी हैं, पुनीता जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, इसके बाद अनिल कुमार जी हैं, अनुज कुमार जी हैं, अनुराग आनंद जी हैं, विक्की कुमार जी हैं, पीयूष सिंह जी हैं, कृष्णा जी हैं, इसके बाद लवकुश कुमार जी हैं, गायत्री कुमार जी है, राजेंद्र सिंह जी है, आकाश कुमार जी है, अजय जी है, रुपेश जी है, अभिषेक कुमार जी है, सूरज कुमार जी है, रिया है, इसके बाद कर्तव्य कुमार जी हैं, देवेश कुमार जी हैं, विक्की कुमार जी हैं, रोशन कुमार जी है, विकास जी हैं, साक्षी भारती जी हैं, अंकित कुमार जी हैं, कृष्णा यादव जी हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, श्री टाइगर भी जी हैं, ठीक ना। तो चलिए सभी बच्चे का एक बार फिर से मस्ट वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बाबू लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसे? एकदम बढ़िया। बारिश हो रहा है, बारिश का मजा ले रहे हैं आप लोग? आए, बारिश का मजा ले रहे हैं, लेना भी चाहिए बाबू, ठीक ना। चलिए आइए, बारिश सावन के मौसम में बारिश का जो मजा होता है बाबू अलग ही होता है कि नहीं। चलो बाबू, हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में हम लोग एक्सरसाइज बाबू समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे बाबू हम लोग, और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग कितना सवाल कर लिए थे? बताओ कितना सवाल कर लिए थे हम लोग? 8 नंबर तक सवाल हो गया था। बताओ बाबू कितना सवाल हो गया था? 8 नंबर तक हो गया था। और आज हम लोग 9 नंबर सवाल से बाबू आगे करेंगे, और आज समांतर श्रेणी का आज आपका 10वां क्लास है, ठीक है। चलो 9 नंबर सवाल से हम लोग बाबू आगे करते हैं। 9 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सभी लोग बाबू, गर्दा उड़ाओ, सवाल का गर्दा उड़ा दो। आ जाओ बाबू, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इस सवाल को देखो ध्यान से, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग बाबू दिया गया 49, ठीक है, प्रथम 17 पदों का योग दिया गया 289, तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बाबू इस सवाल को कितने बच्चे बना सकते हैं? इस सवाल को कौन कौन बच्चे बना सकते हैं? सोनाली सिंह जी बोलते हैं सर बहुत ज्यादा आप गलत करते हैं मेरे साथ। क्यों बाबू बताओ, तुम ही बताओ, हम तुम्हारे साथ कैसे गलत करते हैं? बताओ, तुम्हारा नाम नहीं लिया इसीलिए बोल रही क्या? चलो नाम लेना, देखो नाम लेना जो होता है ना बाबू, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबका तो नाम हम नहीं ले सकते हैं, सबका नाम तो एक साथ हम नहीं ले सकते। हो सकता है बीच बीच में आपका भी नाम लिया जाए, तो ऐसा आप एकदम टेंशन में नहीं आ जाना है ना, एकदम मन को घबराना नहीं है बाबू। नाम मेरा नहीं लिए सर, मेरा नाम नहीं लिए है, तो ऐसा चीज नहीं है बाबू। नाम सबका लेने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता बाबू, ठीक ना। तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ठीक ना। चलिए आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। इस सवाल में क्या दिया गया बाबू? 7 पदों का योग दिया गया 49, और 17 पदों का योग दिया गया 289, और इसके n पदों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बाबू, सबसे पहले यहाँ पे आपका 7 पदों का योग दिया गया है, तो S7 बराबर कितना दिया गया बाबू? 49 दिया गया, ठीक ना। 7 पदों का योग कितना दिया गया है बाबू? 49 दिया गया है। और S7 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके लिए हम लोग, देखो बाबू ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं, ध्यान से सुनना। S7 के लिए देखते जैसे SN, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, चूंकि SN बराबर हम लोग जानते हैं बाबू n/2, पहला फॉर्मूला, गुना में 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये हम लोग जानते हैं ना, SN बराबर n पदों का योग का फॉर्मूला बाबू। तो हम लोग यहाँ से बाबू, इसीलिए S7 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7/2 बाबू, गुना में 2a प्लस यहाँ पे 7 माइनस का 1, और गुना में कितना बाबू? d, ये हो जाएगा। और S7 का मान कितना? 49 दिया गया है, तो 49 बराबर आपका 7/2 बराबर गुना में क्या हो जाएगा बाबू? गुना में 2a प्लस हो जाएगा आपका 60 बाबू, ये हो जाएगा। इससे बाबू देखो आप ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक ना, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो बाबू इसको हम इस पट्टी पहले करते हैं, इसको हम इस पट्टी करते हैं बाबू। तो यहाँ पे 2a प्लस 60 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? आप सर इसको इस पट्टी करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 49 के साथ, 2 का गुना 49 के साथ होगा बाबू, और बटा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 7 7 49 होगा, तो 2a प्लस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर 14, तो बाबू a प्लस 3d का मान कितना के बराबर? a प्लस 3d का मान 14/2 के बराबर। यहाँ पे काटेंगे 7 बार में कटेगा, तो a प्लस 3d बराबर आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण बाबू क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। उसी प्रकार हम लोग का
फिर क्या है बाबू यहाँ पे 17 पदों का योग। तो 17 पदों का योग के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 17/2 लिखेंगे। गुना में बाबू 2a लिखेंगे ना हम लोग, 2a। और इसके बाद प्लस में n-1 इंटू डी होता है, तो n का मान 17 है, 17-1 इंटू डी हो जाएगा। है बाबू, इसका वैल्यू कितना, 289। 289 बराबर होगा 17/2, यहां से 2a प्लस का बाबू कितना, 16d। ध्यान से देखते चलो। अब यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, इसको इस पट्टी करते हैं तो 289 गुना में 2 होगा और बट्टा में 17 बराबर बाबू 2a प्लस 16d। 17 से काटेंगे 17 बार में कटेगा बाबू, तो 2a प्लस 16d का मान कितना के बराबर, 34 के बराबर हो जाएगा। 2a प्लस 16d का मान कितना के बराबर, बताओ कितना के बराबर। तो आप कहेंगे सर 17 दूना 34 के बराबर, 17 दूना 34 के बराबर। तो बाबू यहाँ पे 2 आप कॉमन लेंगे तो a प्लस यहाँ से हो जाएगा 8d बराबर 34। तो बाबू a प्लस 8d का मान कितना के बराबर, आप कहेंगे सर 34/2 मतलब 17 के बराबर हो जाएगा बाबू। a प्लस 8d का मान 17 के बराबर हो गया। इसको बाबू हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो a और b का मान, ठीक है बाबू, जल्दी बोलिए, ठीक है। बोलिए बाबू, ठीक है। यहां पे आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा बाबू। और दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बताओ हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू। चलो देखो, पहला समीकरण क्या आया था बाबू, a प्लस 3d बराबर 7, और दूसरा समीकरण क्या आया है, a प्लस 8d बराबर 17 आया है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दोनों में क्या है, a वाला पद आपका समान है। देखो दोनों में a वाला पद समान है बाबू, और एक ही चिन्ह में है, तो दोनों समीकरण को घटा दीजिए। यहाँ पे लिखिए बाबू समीकरण 1 माइनस का 2। तो बाबू a प्लस 3d बराबर कितना है, अपने पास 7 है, और a प्लस 8d बराबर अपने पास क्या है, 17 है बाबू। यहाँ पे आप घटाएंगे क्योंकि a बाबू ए वाला पद समान है, एक ही चिन्ह है, तो घटाना पड़ेगा। घटाएंगे बाबू इस प्रकार तो ए आपका कट जाएगा, यहां से माइनस का 5d आएगा, यहां से माइनस का कितना 10 बाबू, दोनों तरफ माइनस से कटेगा तो डी का मान कितना होगा, 10/5 हो जाएगा। काटेंगे बाबू 2 बार में कटेगा, यहाँ पे डी का मान कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब किसी समीकरण में आप डी का मान रख दीजिए बाबू। समीकरण 1 में क्या करते हैं हम, 1 में डी का मान रख देते बाबू। डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर बाबू, डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 है, तो a प्लस 3 गुना 2 बराबर बाबू 7। तो यहाँ पे आपका a का मान कितना हो जाएगा, तो आपके सर a का मान हो जाएगा a प्लस यहाँ से 6 बराबर 7, यही होगा बाबू। देखो यहाँ से a प्लस 3 दूना का 6 बराबर 7 बाबू, तो इधर 6 को भेज देंगे तो a बराबर क्या होगा, 7 माइनस का 6 हो जाएगा, तो a का मान 1 के बराबर हो गया। a का मान 1 के बराबर बाबू हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसके n पदों का योग निकाले बाबू, ठीक है। चला जाओ, n पदों का योग निकालेंगे आप, ध्यान से समझ रहा हूं, n पदों का योग निकालेंगे तो अब यहां पे लिखेंगे n पदों का योग के लिए, अब लिखेंगे अब n पदों का योग, मतलब Sn बराबर n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू डी बाबू, ठीक ना। अब यहां से बाबू आपको n पदों का योग निकालना है, मतलब n का मान यहाँ पे na आपको रखना है बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे n का मान आप na रखेंगे, अब बट्टा में 2, a का मान बाबू यहाँ पे आप 1 रखेंगे, a का मान 1 निकला है, और d का मान बाबू 2 निकला है, तो d का मान यहाँ पे आप 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से n/2 बाबू गुना में क्या हो जाएगा, 2a, पर यहाँ पे 2a है ना, तो 2 हो जाएगा, a का मान 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से बाबू 2 से इस दोनों में गुना होगा तो 2n माइनस का 2 होगा ना। अब देखो ये प्लस में है 2, यहाँ पे माइनस में, तो ये बाबू आपका कट जाएगा, कटेगा बाबू 2 कट जाएगा यहाँ से, ये प्लस में ही आपका माइनस बाबू तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर n/2 गुना में कितना, गुना में बाबू कितना, आप कहेंगे सर गुना में होगा 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो n गुना n, कहने का मतलब कितना, n²। तो बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप लिख देंगे अतः n पदों का योग, n पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर n² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। बताओ बाबू, क्लियर है कंसेप्ट, बोल बाबू जल्दी से, बोलो बाबू जल्दी से, क्लियर है।
चलिए एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग बाबू 289 है, तो कहता है इसके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पे देखिए 7 पदों का योग दिया गया 49, तो एसएन का फार्मूला हम लोग लिखेंगे बाबू, एसएन बराबर एन बटा 2 गुना में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाबू। अब देखिए 7 पदों का योग 49 है, यहाँ पे लिखेंगे S7 बाबू, एन का मान 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बटा 2 हो जाएगा बाबू। 2a का तो मान यहाँ पे कहीं पर नहीं है, तो 2a प्लस यहाँ पे एन का मान 7 माइनस 1 हो जाएगा, और गुना में डी का भी मान कहीं पर नहीं है बाबू, तो गुना में डी। यहां से बाबू आप देखेंगे इसका वैल्यू दिया गया सवाल में 49, तो यहां पे 49 लिखेंगे आप, यहाँ बराबर में कितना 7 बटा 2 गुना में 2a प्लस का यहाँ पे 6d हो जाएगा। इसको बाबू इस पट्टी करेंगे हम लोग, तो 2a प्लस 6d का वैल्यू कितना के बराबर, तो कहेंगे सर 49 गुना 2 बट्टा में 7 के बराबर, 49 गुना 2 बट्टा में 7 के बराबर, मतलब इससे इसमें गुना हो गया, ये बट्टा में आ जाएगा बाबू। तो 2a प्लस 6d का वैल्यू हो जाएगा बाबू 7 गुना 14, यहाँ से 7 से इसको 49 को काटेंगे, 7 बार में कटेगा तो 7 गुना 14 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बाबू, तो 2 कॉमन हो गया, तो a प्लस का 3d बचा बाबू बराबर में 14, 2 को उधर भेज दिए, तो a प्लस 3d बराबर 14 बटा 2 बाबू हो जाएगा, बराबर में कितना कट के 7 हो जाएगा। तो a प्लस 3d का वैल्यू हो गया बाबू 7, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्लियर है। अब फिर बाबू आपको आगे दिया गया है 17 पदों का योग, तो S17 बराबर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे n का मान 17 हो जाएगा बाबू, 17 बटा 2 हो जाएगा, गुना में 2a प्लस 17 माइनस 1, n का मान 17, तो 17 माइनस 1 गुना में d बाबू। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 289 दिया गया है, और यहाँ से 17 बटा 2 को जो करता हूँ, इसको बाबू हमने सॉल्व करके लिखा है 2a प्लस का 16d, इसको इस पट्टी कर दिया बाबू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बटा में 17 आ गया, तो इस इतना के बराबर आपका इतना हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे बाबू 289 को 17 से, तो 17 बार में कटेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 17 दुना 34। तो बाबू यहाँ पे लिखे इसका वैल्यू कितना लिखे, 2a प्लस 16d का वैल्यू 34 लिखे हैं, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस 8d बचेगा बाबू बराबर में 34, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो a प्लस 8d का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 बट्टा 2 कट के 17 आएगा, तो a प्लस 8d का वैल्यू हो गया 17, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण को पहला और बाबू दूसरा को घटा दिए, तो हम लोग का यहाँ पे d का मान आ गया, तो अब d का मान क्या किए, समीकरण 1 के अंदर पुट कर दिए, तो a का मान कितना निकला, a का मान 1 निकला, और आपसे सवाल कहता है कि n पदों का योग याद कीजिए, तो बाबू Sn बराबर n बट्टा 2 गुना में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, और यहां से हम लोग का n पदों का योग आ जाएगा। तो बाबू n का मान यहाँ पे n रखना है आपको, a का मान 1 रखना है, और d का मान 2 रखना है, यहां से सॉल्व करेंगे आप लोग, तो n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो n पदों का योग जो होगा वो आपका यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बाबू 7 बटा 2 कहां से आया, कौन 7 बटा 2 रे बाबू, यहाँ पे 7 बटा 2 कहां से आया, कौन 7 बटा 2 की बात कर रहा है तुम, ये 7 बटा 2 कहां से आया, ए बाबू n का मान यहाँ पे कितना है 7 ना है, तो यहाँ पे n की जगह 7 रखे हैं, अब बट्टा में 2 था तो उसको जॉ करता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे n का मान 17 है, तो यहाँ पे 17 रखे n का मान, बट्टा में 2 जॉ करता हूँ, यहाँ से बाबू आता है, ठीक ना, यहाँ से आता है 2 बाबू बट्टा में, ठीक ना, और n का मान यहाँ पे Sn मतलब Sn होता है ना फार्मूला हम लोग का, तो n की जगह कितना है 17 है, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 17 रखेंगे। चलो अगला सवाल देखो बाबू क्या है, अगला सवाल कहता है 10वां नंबर सवाल, ध्यान से देखो ये सवाल को, एकदम गौर फरमाई सवाल पे, कहता है बाबू दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक ap बनती है यदि नीचे दिए अनुसार परिभाषित है बाबू। तो यहां पे देखो ध्यान से, साथ ही कहता है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग याद कीजिए। देख बाबू ध्यान से, यहां पे सबसे पहले आपको देखना है कि ap यहां पे बनता है कि नहीं बनता है। अगर AP बनेगा तो बाबू आपको 15 पदों का योग निकालना है दोनों कंडीशन में, यहाँ पे 2 कंडीशन है, पहला और दूसरा बाबू, दोनों स्थिति में आपको 15 पदों का योग निकालना। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्थिति को बाबू देखते हैं, पहला स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो पहला स्थिति में क्या है, an का वैल्यू बाबू दिया गया कितना, तो आपके सर 3 + 4n दिया गया है, ये बाबू an का मान है इतना के बराबर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पे AP का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे बाबू n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखने पर, n का मान 1 रखने पर सबसे पहले यहाँ पे आप n का मान 1 रखेंगे बाबू। तो a1 n का मान 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, a1 बराबर आ जाएगा 3 + 4 गुना 1। यहाँ पे a1 बराबर आपका आ जाएगा बाबू कितना, 3 + 4, मतलब a1 का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा बाबू। an कहने का मतलब बताओ बाबू, a1 कहने का मतलब, a1 कहने का मतलब बाबू प्रथम पद। आपको बताए थे a1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं a1 को हम लोग, प्रथम पद। तो बाबू यहाँ पे प्रथम पद हम लोग का निकल के आएगा कितना, 7। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पे n का मान 2 रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सेम चीज अप्लाई करेंगे बाबू, तो लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार
इसी प्रकार हम लोग a2 का मान निकालेंगे बाबू, तो n के जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, इसको जॉब करता हूं, और n के स्थान पे आपको 2 रखना है। यहां से कितना आएगा, 3 और 4 दूना 6, तो 3 और प्लस 6 कितना के बराबर, 9 के बराबर बाबू, सॉरी 4 दूना 8 ना, सॉरी यहाँ पे 3 और 4 दूना 8, हम 6 जोड़ दिए इसको 8, यहाँ पे 11 के बराबर हो जाएगा बाबू, 11 के बराबर। अगर आप a3 का मान निकालेंगे बाबू, तो a3 का मान यहाँ से कितना निकलेगा, तो आप सर 3 प्लस 4 गुना 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 12, 15 के बराबर हो जाएगा बाबू, ठीक ना, 15 के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार आप a4 का मान निकालेंगे बाबू, तो a4 का मान होगा 3 प्लस 4 गुना यहाँ पे 4 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 16, यहाँ पे आपका हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा बाबू 19 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब बाबू आप क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अब दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, तो अब निकालिए दो क्रमागत पदों का अंतर। अब यहां पे लिखेंगे, अब देखिए बाबू, दो क्रमागत पदों का अंतर कैसे निकालते हैं, तो बाबू अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। यहां पे a2 माइनस a1 निकालेंगे बाबू, तो a2 माइनस a1 कितना होगा, a2 का मान 11, a1 का मान बाबू 7, यहां पे आपका हो जाएगा 4। इसके बाद a3 माइनस a2 निकालिएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर a3 माइनस a2, तो a3 का मान 15, a2 का मान 11, यहां से भी 4। और इसके बाद a4 माइनस बाबू a3 आप निकालिएगा, यहां से कितना हो जाएगा, a4 का मान 19 और a3 का मान 15, यहां से भी 4। तो आप क्या देख रहे हैं बाबू, दो लगातार पदों का अंतर यहां पे समान है, इसका मतलब यहां पे जो a1 a2 a3 और a है बाबू, यह एक प्रकार का एपी का निर्माण करती है ना, क्योंकि यहाँ पे दो लगातार पदों का अंतर समान है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक एपी बन रहा है बाबू, बन रहा है ना। यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान है। क्या है बाबू, समान है, इसीलिए a1, a2, a3 डॉट 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 an एक एपी बनाती है, एक एपी बनाती है, ठीक ना। अब ये एक एपी बनाती है क्यों, क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए हम लोग कहेंगे a1 a2 a3 यहाँ पे क्या कर रही है, एक एपी बना रही है। यहाँ से a1 का मान 7 आया था, a2 का मान 11, a3 का मान 15 बाबू, a4 का मान 19 आया था। इसी प्रकार a5 का मान निकालेंगे तो 23 आएगा, a6 का मान निकालेंगे बाबू कितना आएगा, 27 आएगा। इसी प्रकार जब आप निकालते चलेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रकार का एपी बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसका मतलब यहाँ पे एपी बन रहा है बाबू। क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, एपी बन रहा है, ठीक ना। और एपी बन रहा है बाबू, तो यहाँ पे आप लोग को साथ में दिया गया है, कहता है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है आपको, ठीक ना। 15 पदों का यहाँ पे योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बाबू यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए बाबू आप, और यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ से बाबू आप चलेंगे 15 पदों का योग निकालेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले a का मान कितना होगा, a1 का जो मान है वही आपका a का मान होगा बाबू। यहाँ पे a1 का मान यहाँ पे बाबू 7 है, तो a का मान आपका 7 हो जाएगा। सारबंतर निकालेंगे, डी का मान बाबू निकालेंगे आप, तो डी का मान कितना होगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे बाबू। यहाँ पे देखो a2 कितना है 11, a1 7 है बाबू। यहाँ पे आप करेंगे 11 माइनस 7, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। अब आपको निकालना है 15 पदों का योग बाबू। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 गुना में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना बाबू। यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है, मतलब S15 का मान निकालना है, तो 15/2 हो जाएगा, n का मान 15, और यहाँ पे a का मान कितना बाबू, a का मान 7 है, n का मान 15 माइनस का 1, डी का मान कितना 4। अब यहाँ से सॉल्व करो बाबू, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से 15/2 गुना में कितना 7 गुना का 14 प्लस यहाँ से बाबू आपका 14 चौके कितना हो जाएगा 56, और इसको जोड़ेंगे बाबू 56 और 14 को तो 70 हो जाएगा। 15/2 गुना में 70, तो बाबू इसको काटेंगे 35 बार में कटेगा, तो 15 और 35 का गुना कर लीजिए बाबू। 15 35 का गुना करेंगे तो S15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 और 35 का गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15 × 5 = 75, 15 × 45 7 52, 525 हुआ क्या बाबू, बताओ 525 हुआ क्या आंसर, एक बार देख लो। लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दे बाबू, ठीक है हम लाइट बंद कर देते हैं। आप एक बार आंसर बाबू देख लो, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है बाबू, ठीक है, चलो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, आप यहां पे लिख देंगे अतः 15 पदों का योग, 15
पदों का योग बराबर 525, 525, ठीक ना। 15 पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 525 हो जाएगा। ये सेम टाइप का बाबू सवाल है। आगे जो आपका ये सवाल है, ये दूसरा नंबर जो सवाल है, सेम टाइप का, इसी टाइप का सवाल है। तो अगर इस सवाल को अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आपको ये सवाल करवाते हैं। दूसरा सवाल सेम सवाल है, तो आप इस सवाल को देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक ना। जैसे पहला सवाल बना है उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा सवाल भी आपका बनेगा। यहाँ पे देखो an का मान कितना दिया गया? an का वैल्यू दिया गया बाबू यहाँ पे an का वैल्यू कितना दिया गया? तो आपके सर an का वैल्यू दिया गया है 9 - 5n, 9 - 5n दिया गया है, 9 - 5n दिया गया है। सबसे पहले बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है? a1 का मान निकालना है। तो a1 का मान आप निकालेंगे तो n का मान कितना रखेंगे? n का मान यहाँ पे, n का मान 1 रखेंगे। 1 रखने पर n का मान जब आप 1 रखेंगे बाबू तो a1 का मान निकलेगा कितना? 9 - 5 गुना 1। यहाँ पे 9 - 5 हो जाएगा, बराबर में कितना? 4। इसी प्रकार आप मुझे बताओ a2 का मान कितना होगा? आप लोग मुझे बताओ तो बाबू यहाँ पे a2 का मान कितना होगा? a1 का मान 4 आया है तो a2 का मान कितना होगा? सभी लोग कमेंट करो जल्दी से, a2 का मान कितना होगा? a2 का मान कितना होगा? a2 का मान कितना होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। अगर यहाँ पे a1 का मान 4 आया है बाबू, n का मान 1 रखे हैं तो a1 का मान यहाँ पे 4, तो a2 का मान कितना आएगा यहाँ पे? तो आपके सर जब n का मान यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो a2 का मान आएगा 9, तो आपका कांस्टेंट है बाबू, तो 9 माइनस आपका, देखो यहाँ पे a2 का मान आ जाएगा 9 माइनस बाबू n के जगह आप यहाँ पे 2 रखेंगे बाबू, ठीक ना। यहाँ पे आपका 9 माइनस का 10 बराबर कितना? माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा बाबू। इसी प्रकार आप a3 का मान निकालेंगे तो आप यहाँ पे 9 कांस्टेंट रहेगा, माइनस 5 गुना में कितना बाबू? गुना में n का मान कितना? 3। यहाँ पे 5 गुना 3 होगा, n के जगह हम लोग 3 रखेंगे बाबू, तो 9 माइनस कितना? 15। यहाँ से माइनस का 6 आएगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, a4 का मान हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? 9 - 5 गुना 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना? 9 माइनस का 20 होगा, मतलब बाबू यहाँ पे माइनस का आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगातार पदों का अंतर आपको निकाला। देखो जैसे यहाँ पे आप निकाल रहे थे, जैसे बाबू यहाँ पे आप निकाल देते पहला क्वेश्चन में 2 लगातार पदों का अंतर, वैसे ही बाबू अब यहाँ पे आपको 2 लगातार पदों का अंतर निकालना है, ठीक ना। आइए अब निकालिए आप 2 लगातार पदों का अंतर। अब यहाँ पे निकालेंगे आप, अब यहाँ पे a2 - a1 निकालेंगे बाबू, तो a2 - a1 कितना होगा बताओ? a2 का मान -1 है और a1 का मान कितना बाबू? a1 का मान 4 है, यहाँ पे आपका माइनस का 5 आएगा। उसी प्रकार a3 - a2 करेंगे बाबू, तो a3 का मान कितना है? माइनस का 6 है और a2 का मान माइनस का 1 बाबू, यहाँ पे माइनस का 1 इस प्रकार रखेंगे हम लोग, तो -6 + 1 हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा। फिर a4 - a3 निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a4 का मान -11 है और a3 का मान माइनस का 6 है, यहाँ पे हो जाएगा -11 प्लस का 6, मतलब माइनस का 5। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 2 लगातार पदों का अंतर क्या है बाबू? समान है। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ 2 लगातार पदों, 2 लगातार पदों का अंतर, पदों का अंतर समान है। अंतर क्या है बाबू? समान है, समान है। इसीलिए a1, a2, a4 सॉरी a3, a4 डॉट बाबू an एक AP बनाती है, एक AP का निर्माण करती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक AP बनाती है, एक AP बनाती है, ठीक ना। जब बाबू एक AP बना रही है तो यहाँ पे आपको 15 पदों का योग भी निकालना है। तो यहाँ पे अब निकालिए 15 पदों का योग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे बाबू लिखेंगे आप 15 पदों का योग निकालेंगे, तो a का मान कितना लिखेंगे? a का मान, अब यहाँ पे लिख लीजिए, अब a बराबर यहाँ पे क्या होगा? a मतलब a1 बाबू, a1 का मान यहाँ पे कितना था? 4 था, और d का मान निकालेंगे बाबू तो a2 - a1 करेंगे। a2 का मान कितना था बताओ? a2 का मान यहाँ पे कितना बाबू? माइनस का 1, और a1 का मान 4 है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सर a2 का मान माइनस का 1 है, इसका मान माइनस का 4 है, सॉरी प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। a2 का मान माइनस का 1, a1 का मान 4 है बाबू, तो -1 - 4 यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दो SN का फार्मूला, क्योंकि SN बराबर क्या होता है? n/2 गुना में 2a प्लस n - 1 इंटू d बाबू। अब यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है, तो n का मान 15 रखेंगे, a का मान यहाँ से बाबू कितना? तो 4, और n का मान यहाँ पर भी 15 - 1 और d का मान -5। अब यहाँ से बाबू सॉल्व करिए, कितना आ रहा है?
अब यहां से सॉल्व करेंगे तो S15 बराबर आपका हो जाएगा 15/2। यहां से बाबू आपका हो जाएगा 8। यहां से कितना, देखो यहां से आपका माइनस में है बाबू 5, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहां से 14, 14 पंचे आपका कितना 70 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब S15 का वैल्यू आपका कितना आएगा 15/2 गुना में कितना बाबू माइनस का आपका कितना, यहां से कहेंगे सब तो माइनस का 62। अब इसको काटेंगे 2 से बाबू 31 बार में कटेगा, ठीक ना। यहाँ पे S15 का वैल्यू आपका आएगा, मतलब 15 पदों का योग आएगा आपका 15 गुना में -31। अब गुना करेंगे तो 15 का 5, 15 या 45 एक 46, तो माइनस का 465। 15 पदों का योग कितना होगा बताओ बाबू। सर गलत है, कहां पे -5 होगा बाबू है? कहां पे -5 होगा, सही तो है, आंसर भी सही आया है, गलत नहीं है बाबू, ठीक ना, गलत बिल्कुल नहीं है। माइनस का 5 कहां पे, यहाँ पे माइनस का 5, ए बाबू माइनस से इसका क्रिया कर दी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिख दिया 14 पंचे 70, ठीक तो है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। आंसर भी एकदम आपका सही आया है, आंसर सही है, इसका मतलब प्रोसेस बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक रहता तो फिर आंसर आपका माइनस में 465 आपका नहीं आता बाबू। यहाँ पे लिखेंगे अतः लिख देंगे, अतः 15 पदों का योग, 15 पदों का योग बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 465। आप आंसर मिला के चलो ना बाबू। प्रोसेस यहाँ पे देखो वैल्यू पुट किए हैं, सारा वैल्यू सही पुट किए हम लोग, और यहाँ पे -5 की बात आप करते हैं तो -5 तो लिखे हम सर -5 होगा। दूसरे स्लाइड में अच्छा यहाँ पे गलती कर दिए हैं, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे -5, चलो यहाँ पे मिस्टेक था, चलो हम -5 ही लिख रहे थे बाबू, यहाँ पे +5 लिखा गया था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इतना काम तो आप लोग भी कर सकते थे बाबू, आप लोग कितना समझदार हो गए हैं, इतना काम तो आप लोग भी कर सकते थे। यहाँ पे बाबू 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो आप सर 15 पदों का योग यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, 15 पदों का योग हम लोग का सर हो जाएगा कितना, तो 525 पहला क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन में बाबू 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो आप सर माइनस का 465, माइनस का 465। यहाँ पे 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, माइनस का 465 हो जाएगा बाबू, माइनस का 465। यहाँ पे 15 पदों का योग हो जाएगा माइनस का 465। समझ में आया बाबू, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, जल्दी से एक बार बताना आप लोग कमेंट करके, 11 नंबर क्वेश्चन को बताया जाए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं ए बाबू। चलो ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़े हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से इसको समझो। कहता है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है बाबू। तो यहाँ पे साथ ही कहता है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी आपको याद करना है। देख बाबू ध्यान से, यहाँ पे कहता है यहाँ पे 15 पदों का योग भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि AP है या नहीं है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले इस पहला सवाल को हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पे AN का मान 3 + 4n था बाबू, यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का A1 का मान निकल जाएगा। तो A1 का मान कितना निकलेगा 3 प्लस यहाँ पे 4 गुना 1 करेंगे बाबू, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। इसी प्रकार A2 का मान निकालेंगे तो A2 का मान कितना आएगा 3 + 4 दूना 8, यहाँ पे तो 3 + 8 11 हो जाएगा। फिर A3 का मान निकाल लेंगे तो 3 + 4 = 12 मतलब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर A4 का मान निकालेंगे तो 3 + 4 = 16 मतलब 19 हो जाएगा। और इसके बाद अब दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे बाबू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसका मतलब ये जो आपका A1 A2 डॉट 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 AN दिया गया है, ये बाबू आपका एक प्रकार का AP बना रही है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे पदों का लगातार पदों का अंतर क्या है, दो लगातार पदों का अंतर समान है बाबू। तो यहाँ पे आपका ये जो है A1 A2 A3 डॉट 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 AN एक प्रकार का ये AP बनाती है, ठीक ना।
यही चीज बाबू यहाँ पे हम लिखे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN एक AP बनाती है बाबू। और जब ये एक AP बनाती है बाबू तो यहाँ पे 15 पदों का योग भी निकल जाएगा हम लोग का। तो A का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू A1 का मान यहाँ पे 7 है, इसका मतलब A का मान यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा। A1 कहने का मतलब प्रथम पद बाबू, यहाँ पे प्रथम पद आपका 7 हो जाएगा। सार्वंतर हम लोग निकालेंगे बाबू, तो सार्वंतर कितना होगा? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे बाबू, मतलब 11 में से 7 को घटा लेंगे तो हम लोग का सार्वंतर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम लोग 15 पदों का योग निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे बाबू, तो हम लोग का यहाँ पे 15 पदों का योग निकल जाएगा। कितना? 525। उसी प्रकार दूसरा सवाल भी है, दूसरा सवाल भी उसी प्रकार बना सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, दूसरा भी सेम टाइप का सवाल है बाबू, तो दूसरा भी सवाल आप लोग इसी टाइप से बनाएंगे। यहाँ पे AN का मान इतना दिया गया था, N का मान 1 रखे बाबू, तो A1 का मान निकल गया कितना? 4 निकल गया। यहाँ पे देखो N का मान आप रखेंगे 1 बाबू, तो 9 माइनस 5 गुना 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस का 5 बराबर 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार AN का मान आप 2 रखेंगे तो बाबू यहाँ पे कितना आएगा? A2 का मान माइनस का 1 आ जाएगा। N का मान 3 रखेंगे तो A3 का मान आपका माइनस का 6 आ जाएगा। N का मान 4 रखेंगे बाबू तो A4 का मान आपका माइनस का 11 आ जाएगा। अब दो लगातार पदों का अंतर निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पे माइनस माइनस 5 आएगा आपका, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 आएगा बाबू। तो यहाँ पे दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसीलिए A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एक AP बनाती है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग 15 पदों का योग भी निकालना है, तो आइए आप 15 पदों का योग भी निकाल लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग A का मान लिखे बाबू कितना? 4, मतलब प्रथम पद। ये आपका क्या है? प्रथम पद है बाबू, प्रथम पद लिखे हैं बाबू यहाँ पे हम लोग कितना? 4। सार्वंतर हम लोग का यहाँ पे D का मान कितना? तो आपके साथ सार्वंतर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ पे माइनस का 1 था और A1 का मान बाबू 4 था, तो -1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दिया बाबू, ये यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है बाबू, तो SN का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। S15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15/2 गुना में 2 गुना 4 हो जाएगा। A का मान यहाँ पे कितना रखेंगे? 4 रखेंगे आप। 15 माइनस का 1, D का मान माइनस का 5 बाबू। इस -5 से बाबू यहाँ पे गुना कर दिए प्लस के साथ, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ से 14 14 पंचे 70 हो गया। 15/2 बाबू, गुना में कितना? यहाँ से माइनस का 62 आ जाएगा। तो इससे बाबू 2 से काटेंगे 62 को, तो 31 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा S15 बराबर 15 गुना माइनस 31 हो जाएगा, बराबर -465 हो जाएगा। बताओ, अब आया समझ में? चलो अगला सवाल देखो क्या है बाबू। यहाँ पे अगला सवाल कहता है, यदि किसी AP के प्रथम N पदों का योग बाबू इतना दिया गया है, तो कहता है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? कहता है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और Nवें पद ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चीज पूछा गया आपसे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसका प्रथम पद, मतलब S1 का जो मान होगा वही आपका यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा बाबू, ठीक ना। इसके बाद आपसे पूछा गया है प्रथम 2 पदों का योग बाबू, प्रथम 2 पदों का योग पूछा गया है। इसके बाद आपसे दूसरा पद पूछा गया है, इसके बाद आपसे तीसरा पद पूछा गया है, फिर 10वां पद पूछा गया, फिर Nवां पद पूछा गया है। यहाँ पे इतना चीज आपसे पूछा गया है। कितना चीज? तो 1 चीज, 2 चीज, 3 4 5 6 चीज यहाँ पे पूछा गया आपसे, ठीक ना। तो 6 चीज आपको यहाँ पे निकालना है। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है? तो N पदों का योग, क्योंकि N पदों का योग कितना दिया गया है? N पदों का योग कहने का मतलब बाबू SN का मान कितना दिया गया है? तो 4n माइनस का n स्क्वायर दिया गया है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे N का मान हम लोग 1 रखेंगे। N का मान हम लोग बाबू 1 रखेंगे। N का मान 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे बाबू N का मान, तो यहाँ पे आपका S1 का मान निकलेगा। बाबू N का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे S1 का मान निकलेगा। और S1 का मान कहने का मतलब बाबू यहाँ पे A1 का मान, मतलब यही आपका हो जाएगा प्रथम पद। यहाँ पे देख लो, इसका प्रथम पद मतलब यहाँ पे अर्थात S1 कहने का मतलब प्रथम पद। यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका प्रथम पद बाबू ऐसे लिख देते हैं, प्रथम पद। यहाँ पे आपका प्रथम पद मतलब S1 का मान, S1 कहिए चाहे बाबू यहाँ पे A1 कहिए, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपका? तो आपके सर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 4 गुना में N का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस 1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस का 1 बाबू, यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पे S1 का मान या कहेंगे बाबू A1 का मान, प्रथम पद यहाँ पे कितना आएगा? आपके सर 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो बाबू, यहाँ पे A1 का मान आपका कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब बाबू देखो S1 प्लस S2, मतलब बाबू देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ऐसे हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। A1 का मान यहाँ पे 3 निकला बाबू। अब यहाँ पे बताओ 2 पदों का योग निकालना है, तो S2 का मान आप निकालेंगे। S2 कहने का मतलब 2 पदों का योग। यहाँ पे S2 कहने का मतलब बाबू S2 का मान निकालेंगे आप, इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार
इसी प्रकार बाबू S2 का मान निकालेंगे तो S2 का मान कितना हो जाएगा। अब ये सर n के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 माइनस का 4 बाबू, यहां से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और S2 कहने का मतलब दो पदों का योग बाबू, दो पदों कहने का मतलब पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों का योग जो होगा बाबू उसी को हम लोग S2 कहेंगे। और S2 का मान कितना आया 4, मतलब यहां पे बाबू पहला पद और दूसरा पद का योग जो होगा वो आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आपसे ये भी क्वेश्चन कहता था कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम दो पदों का योग यहां पे बाबू आपका 4 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया। पहला पद तो आपका यहां पे 3 निकलेगा, पहला पद दूसरा पद का योग यहां पे 4 निकल जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे सुनो क्या कहता है। आगे कहता है बाबू आपसे क्वेश्चन, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आगे क्वेश्चन आपसे फिर कहता है कि देखो आगे कहता है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। अब दूसरा पद आपको निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे बाबू, देखो यहां पे लिखेंगे चूंकि A1 प्लस A2 का मान कितना है बाबू, यहां पे तो आप लिखेंगे सर A1 प्लस A2 का मान 4 है, और A1 का मान बाबू यहां पे हम लोग का निकला है 3, यहां पे 3 पुट कर देंगे तो A2 का मान क्या नहीं आ जाएगा हम लोग का, बताओ। A2 का मान हम लोग का निकलेगा 4 माइनस का 3, यहां पे A2 बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू कितना 1। यहां पे हम लोग का A2 का मान कितना निकला, बताओ बाबू A2 का मान कितना निकला। यहां पे आपका ये सर दो पदों का योग तो हम लोग का यहां पे 4 निकल गया, यहां पे दूसरा पद हम लोग का सर निकल गया 1, दूसरा पद हम लोग का यहाँ पे 1 निकल गया। यही पूछता है हम लोग से दूसरा पद क्या है, तो यहाँ पे दूसरा पद आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद बाबू आपसे पूछा गया फिर इसी प्रकार कहता है तीसरा, दसवां और nवां पद ज्ञात कीजिए। बाबू देखो ध्यान से, तीसरा पद आप निकालेंगे बाबू, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, अब बताओ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे निकाल लेना है A का मान, D का मान, A का मान D का मान निकाल लेना बाबू। अब देखिए A का मान यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है A का मान यहां पे कितना होगा, है बाबू A का मान कितना होगा। तो A बराबर यहां पे होगा बाबू, A का मान अगर निकालना चाहेंगे आप लोग तो A का मान कितना होगा, तो बाबू कहेंगे सर A का मान मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद सर यहां पे 3 है, प्रथम पद यहां पे 3 है तो A का मान 3 हो जाएगा। A का मान यहां पे कितना होगा, A का मान 3 हो जाएगा, A का मान 3, ठीक है। अब देखो D का मान निकालेंगे बाबू, D का मान निकालेंगे, यहां पे फिर लिखते हैं, फिर यहां से फिर लिखते हैं, फिर A का मान यहां पे आपका 3 हो जाएगा, और D का मान यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, D का मान कितना, तो D का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं बाबू, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो D का मान यहां पे कितना निकलेगा, दूसरा पद यहां पे 1 है और पहला पद कितना है बाबू, पहला पद यहां पे आपका 3 है बाबू, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, यहां पे D का मान माइनस का 2 आएगा बाबू, और माइनस का 2 आ गया D का मान, और A का मान कितना, तो बाबू 3। तो क्या अब लोग आप लोग क्या तीसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, A3 का मान नहीं निकाल सकते हैं। A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस का 2D लिखेंगे बाबू, A का मान यहां पे 3 है, D का मान निकाल चुके आप लोग कितना बताओ, माइनस का 2, माइनस का 2 बाबू, यहां से कितना हो जाएगा 3 प्लस प्लस माइनस, यहां पे माइनस हो जाएगा बाबू 4, तो आपका यहां से माइनस का 1 आ जाएगा, तीसरा पद होगा ना, तीसरा पद माइनस का 1 बाबू। इसके बाद आप 10वां पद निकालेंगे तो A 10 बराबर लिखेंगे बाबू, A प्लस का 9D, यहां पे A का मान 3, D का मान कितना माइनस का 2 बाबू, यहां से कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 18 हो जाएगा, यहां से आपका माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15। इसके बाद बाबू आप निकालेंगे nवां पद मतलब AN, AN के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाबू यहाँ पे A का मान 3, nवां पद निकाले तो n को जो का तो रखिए, D का मान माइनस का 2 बाबू, यहां से आपका कितना आएगा 3, इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस दो से इस दोनों में गुना होगा तो 2n और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। आप 3 में से 2 को घटाएंगे बाबू तो 1 हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा nवां पद जो यहाँ पे आपका होगा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना होगा nवां पद, बाबू nवां पद यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 माइनस का 2n, यहाँ पे आंसर है 5 माइनस का 2n है बाबू। गलती हो गया क्या कहीं पे, अच्छा ओहो सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इस माइनस से बाबू देखो यहाँ पे 3, इस माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस का 2n होगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस आपका 2 हो जाएगा, तो 5 और माइनस का यहाँ पे 2n हो जाएगा, ठीक ना। nवां पद यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस का 2n बाबू, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज आपसे पूछा गया था बाबू, इतना चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया था। पहला चीज तो आपसे क्या पूछा गया था, प्रथम पद, तो प्रथम पद बाबू यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये बाबू, प्रथम पद यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद पूछा आपसे 2 पदों का योग बाबू, प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों का योग आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद बाबू यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा है कि इस प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, तो बाबू यहाँ पे आपका तीसरा पद निकाले हैं,
तीसरा पद माइनस का 1, 10वां पद माइनस का 15 और बाबू nवां पद यहाँ पे 5 माइनस का 2n हो जाएगा। यही बाबू यहाँ पे आपका आंसर हो। समझ में आया? बताओ। इस सवाल को बाबू एक दो बार जरूर आप लोग बनाना, ठीक ना। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, पीवीआई सवाल है बाबू। इस सवाल को एक दो बार जरूर आप बनाना, ठीक ना। एक दो बार जरूर आप ट्राई करना इस सवाल को। एक दो बार जब बनाओगे बाबू खुद से तो ये सवाल आपका दीवाना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टाइम हो गया है और इसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। टाइम भी हो गया है। कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना था, देखो ध्यान से। यहाँ पे कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग बाबू इतना दिया गया, ठीक ना, इतना आपका दिया गया है। कहता है देखो ध्यान से, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा? इसका प्रथम पद कहने का मतलब S1 का जो मान होगा वही इसका क्या हो जाएगा? एपी का प्रथम पद हो जाएगा। बाबू देखो n पदों का योग दिया गया था इतना, यहाँ पे n का मान हम लोग बाबू 1 रखेंगे तो S1 का मान आपका निकलेगा कितना? n का मान 1 रखेंगे तो S1 होगा। तो S1 का मान कहने का मतलब प्रथम पद यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 गुना 1, n का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुना 1 माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बाबू आपका। यहाँ पे 4 गुना 1 मतलब 4 और 1 का स्क्वायर बाबू 1 तो 4 माइनस 1 कितना के बराबर? 3 के बराबर। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद कहिए सुन यार, S1 का मान यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बाबू? S1 का मान यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, मतलब प्रथम पद यहाँ पे 3 होगा। अब देखो इसी प्रकार हम n का मान जब 2 रखेंगे बाबू तो S2 का मान निकलेगा 4। S2 कहने का मतलब प्रथम और दूसरा पद का योग बाबू S2 होगा। S2 कहने का मतलब दो पदों का योग, मतलब पहला और दूसरा पदों का योग जो होगा उसी को हम S2 कहेंगे। तो S2 का मान 4 आया बाबू, इसका मतलब पहला और दूसरा पद का योग 4 आएगा। यहां से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हमसे तीसरा क्वेश्चन कहता है दूसरा पद क्या होगा? तो बाबू दूसरा पद निकालने के लिए यहां से हम लोग चलेंगे। A1 प्लस A2 का मान 4 आया है, इसमें अगर पहला पद का मान रखेंगे A1 का मान 3 रख देंगे बाबू तो हम लोग का यहां से A2 का मान निकल जाएगा, मतलब दूसरा पद हम लोग का 1 निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा पद हम लोग का क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। इसी प्रकार बाबू अब हम लोग को यहां से देखना है, तो यहां से हम लोग को तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद निकालना है। तो बाबू तीसरा पद निकालने के लिए मतलब A3 का मान निकालना है यहां से, इसके बाद A10 का मान और AN का मान निकालना है। तो बाबू इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो बाबू इसके लिए आपको A और D चाहिए। तो A और D यहां से हम लोग निकाल लेंगे। देखो पहला पद क्या हो जाएगा? A का मान हो जाएगा पहला पद और यहां से D का मान निकालेंगे बाबू तो A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 का मान 1 आया था, A1 का मान कितना बाबू? 3 था। यहां से हम लोग घटा लेंगे 1 में से 3 को तो बाबू माइनस का 2 आ जाएगा। यहां से A का मान 3 और D का मान इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे A3 का मान निकाल लेंगे, A3 का मान निकाल लेंगे, A10 का मान निकाल लेंगे और AN का मान निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो आ गया समझ में? तो बाबू इसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा था और ये क्वेश्चन आप लोग का बनके तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक दो बार जरूर रिवाइज कीजिएगा बाबू, ठीक ना। इस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवाएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही बाबू। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में और कल आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक है। 2 दिन और लगेगा, 2 दिन इस चैप्टर में और लगेगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन से कल हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।